तो लास्ट क्लास तक हम लोग यहाँ तक किए थे। कुछ कुछ डिटेल्स बनाए थे, जैसे यहाँ पे दोनों कॉलम पर। तो ये भी तो सेम ही कॉलम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको हटा के, इसको डिलीट, इसको पकड़ेंगे, कॉपी, यहाँ ला के रखेंगे और इसी को रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि है तो सेम चीज ना। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ डायमेंशन ही तो उल्टा, 375 250, 375 254। सी सी टू सी थ्री में तो यही डिफरेंस था, पलटा हुआ है बस। आप इसको अलग से बनाओ, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट कॉपी कर लो। इसको आगे करते हैं, इसको लगाते हैं रोटेशन। पहले इसको घुमाने के लिए प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ये जो एनोटेशन था, इसका टेक्स्ट को देखेंगे। टेक्स्ट को रोटेशन जो यहाँ 90 डिग्री है, इसको जीरो करते हैं। जैसे ही देखो रोटेशन को 0 डिग्री की है, ये घूम गया। अगेन इसको भी पकड़ेंगे, सिंगल क्लिक, पहले एस्केप किए, फिर इस पे क्लिक किए, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट में आएंगे। रोटेशन 90 डिग्री है, इसको 0 करेंगे और एंटर। ये भी सीधा हो जाएगा। अब इसको पकड़ के मूव करा लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। इसको पकड़ के मूव करा लेते हैं, एंटर। यहाँ से पिक करके यहाँ रख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं, हटा दो। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, ये है 375, मतलब 15 इंची, और ये 450, मतलब 18 इंची। तो यहाँ पे जो कॉलम में, अगर आप जैसा रिइंफोर्समेंट यूज करोगे एज पर डिजाइन, तो इसी को कॉपी करके लेके आते हो, मिड से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके रख लेते हैं, और इसको यहाँ से ऐसे मूव करा देते हैं। एक इसका और कॉपी बनाएंगे, यहाँ से ये मिड पे आएगा, 3 ऊपर, कॉपी। ये वाला लेंथ कितना है, 500 ना। तो यहाँ से फिर इसके मिड पर रखते हैं। तो 8 सरिया काफी है, हम लोग इतने ही रखते हैं। अब इसका रिंग बनाना होगा, तो जो रिंग बनेगा, अगेन इसी को कॉपी लगा लेते हैं, यहाँ पे एक रिंग इधर से चलेगा, एक रिंग इधर से चलेगा। डबल रिंग करेंगे, डबल रिंग सही रहता है ऐसे कॉलम में, क्योंकि बड़ा कॉलम है। कॉपी, इस पॉइंट से कॉपी, इस पॉइंट पे पेस्ट, और इसका मिरर कर लेते हैं मिड से। तो मिड से मिरर करेंगे, तो नीचे भी लाइन आ जाएगा। ठीक है, बच गया इसको फिलेट करना, 10 का, चारों साइड से फिलेट कर लो। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसको कर देते हैं ट्रिम। ये ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद देखो, इसमें इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है। 375 375, बस यहाँ पे आपको ये 450 था, ये 500 mm पे गया। कहीं ना कहीं 2 इंची का ही चेंज है। तो हमको उतना इसको ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। सेम इसी का कॉपी रखते हैं, एक कॉपी यहाँ रख देते हैं। ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, ये वाला यहाँ रखते हैं, और टाइल्स का कॉपी लगाते हैं, यहाँ से पिक करके यहाँ रख लेते हैं। डन। ये दोनों सेम है, तो यहाँ से कॉपी उठेगा। सारा बेस का सरिया चल रहा है। ठीक है। और ये भी उल्टा घुमा हुआ है, तो हम इसको भी हटाते हैं। इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, नीचे रोटेशन ऐसा, दोनों को मूव करते हैं साइड में, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एनोटेशन है। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट को, जो 270 है, इसको कर देते हैं 0। सीधा हो गया। प्रॉपर्टीज का काम खत्म, इसको क्लोज। इस पे क्लिक, इस पॉइंट से पिक ऊपर, इस पे क्लिक, इस पॉइंट से पिक, इसको नीचे। अरेंज हो गया। अब जहाँ पे चाहिए वहां लगा देते हैं। और थो बंद। ये हो गया आपका साइज के लिए, ये हो गया आपका टाइल्स के लिए। अब क्योंकि कॉपी पेस्ट किए है, तो सारे को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 4 6 है 20 का, तो ये सही है। 8 का टाई लगेगा 150 पे, सेंटर टू सेंटर। 2 रिंग इसमें भी है, 2 रिंग इसमें भी है, लेकिन ये वाला भी 2 2 4 2 6 सही है। यहाँ पे टोटल 8 है ना सरिया, तो इस पर डबल क्लिक, ये 6 की जगह ये 8 होगा बाहर। प्राइस तो सेम चलता है। अगेन ये वाला, यहाँ पे भी 3 3 6 2 8 है, तो ये 8 होगा। और यहाँ पे भी ये 8 होगा। ठीक है। इस तरीके से हम कॉलम को अरेंज करते हैं। अब सिर्फ ये अरेंज करने से नहीं होगा, इसको हमको ना डिटेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कॉलम का सारा डिटेल लिखेंगे। हम लोग ऊपर भी बना सकते हैं, बट ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से मूव करते हैं, और ऑन करके जहां तक अपने पास शीट में जगह है वहां तक रख लेते हैं। ठीक है। इसको पकड़ते हैं, नीचे लेके आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बनाएंगे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम पहले एक लाइन लेते हैं जो स्ट्रेट बनाएंगे, F8 और ऑन करके कॉपी। इतना में सफिशिएंट हो जाना चाहिए। इसको व्हाइट लाइन ले लेते हैं, और वॉल पे ही बनाते चल। अगेन कॉपी, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए डिटेल रखते हैं, एक लाइन से इसको वॉल, लाइन से इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, यहाँ से पिक करो, F8 यहाँ पे रखो। ठीक है। अब इसको एडिट करते हो। कॉलम डिटेल्स क्लोज। अगेन इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं,
और इसको डिवाइड करते हैं। टोटल अपना फ्लोर कितना है? ग्राउंड है। ग्राउंड से फर्स्ट हो गया आपका, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, तो 3 फ्लोर है। तो हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे। जैसे ये 2 टुकड़ा है ना, इसको 4 में डिवाइड करते हैं। DIV एंटर, 4 सेक्शन। ठीक है। और डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। सेलेक्ट DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। अच्छा, इसको सेलेक्ट करते हैं। एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट, तो हमको 4 सेगमेंट चाहिए। एंटर। ठीक है, आ गया। इस लाइन को फिलहाल डिलीट करते हैं और यहाँ से लाइन बनाते हैं। कॉपी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। डन। इसी को पकड़ते हैं। 1 मिनट, जो यहाँ पे पॉइंट्स आया था उसको पहले हटा लेते हैं। इसी को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, तीसरा, चौथा। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखाएगा। यहाँ लिखाएगा कॉलम का टाइप या कॉलम का नेम। तो कॉलम तो लिखा ही हुआ है, अब इसको लिखते हैं टाइप। डन। ये ज्यादा भरा भरा लग रहा है, हम इसको COL करके छोड़ देते हैं। डॉट कॉलम टाइप। यहाँ लिखेंगे अप टू फर्स्ट फ्लोर। इसको डिलीट करते हैं। इसको थोड़ा सा मूव करते तो स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉलम टाइप में तो हमको C1 C2 C3 यही सब लिखना है। इसको सेलेक्ट, कॉपी, इस पॉइंट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। ये लिखाएगा अप टू सेकेंड फ्लोर। और ये लिखाएगा अप टू, जो लास्ट वाला होता है वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं अप टू रूफ। क्लियर। अब यहाँ पे हमको बांटना पड़ेगा कि मेरे पास कॉलम कितना है। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6, हम 6 मेंशन किए हैं। तो अगर हम चाहे तो हम C2 और C3 को एक साथ भी लिख सकते हैं, और C4 C5 को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि डिटेलिंग इसका सेम है। बस ये 90 डिग्री में रोटेट किया हुआ है। या फिर आप चाहो तो सबको सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे जगह बनाते हैं। इसको हम करते हैं मूव, लेके आते हैं नीचे, इसको पकड़ के ले चलते हैं ऊपर। डन। अब यहाँ पे लिखना है C1 C2 C3, जिसमें आएगा डिटेल्स। जो डिटेल आएगा वो कुछ नहीं है, बस वही। एक लाइन C को लेके चलते हैं। कॉपी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 चाहिए ना, C6 तक है।
इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि कॉलम लेआउट टाइटल डिटेल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसको मूव करते हैं ऊपर और एक और इसका कॉपी लगाते हैं। Done। इसको करते हैं एक्सटेंड। हो गया। अगेन इसको कॉपी करते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं और इसको लिखते हैं C1। काफी बड़ा बॉक्स है, छोटा करते हैं। Done। अब इसको कॉपी करेंगे एंड पॉइंट से ताकि हम जब इसको रखें तो ये सब सही जगह पे रहे। ये सब अरेंजिंग करने का तरीका है, ठीक है, ताकि शीट आपका सही। ये तो C1 है, ठीक है, ये C2 होगा। एक मिनट रुकिएगा ना। अब देखो, अब इसको कर देंगे स्केल। गलत पॉइंट से कर रहे हो, ऊपर वाले पॉइंट से करते हो। SC सेलेक्ट करके SC एंटर, यहाँ पे क्लिक, और इतना ही बड़ा रखेंगे कि पढ़ भी ले और दिख भी जाए। ठीक है। इन सब का टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको मूव कराते हैं साइड में, इसको लेके आते हैं नीचे और इसको पहले करते हैं स्केल। ठीक है। इसको पकड़ेंगे, स्केल कर लेंगे। इतना ही करेंगे जितना में दिख जाए। सही है। अब C2 को लेके आते हैं। एक चीज और देखो, यहाँ पे ना तीनों फ्लोर में क्या है कि ये सारा तो सेम ही चलेगा, कहीं पे भी हम रिइंफोर्समेंट को चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज होता तो हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले फ्लोर में यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है। अगर इसमें कुछ भी चेंज होता, जैसे मान लो ये ऊपर गया ना, तो ऊपर जाके ये 20 की जगह पे 16 का चलता, तो हम यहाँ पे फिर उसको चेंज करके 16 लिखते हैं। इसीलिए हम लोग हर एक फ्लोर तक का अलग अलग बनाते हैं। ये क्यों ट्रिम हो, एक्सटेंड हो गया। क्लियर। अब C2 पे आते हैं। C2 है आपका ये वाला, इसको कॉपी लेके चलते हैं ऊपर। पेस्ट, स्केल, एक लाइन बनाते हैं ऑर्थो ऑन करके।
और इसको मूव करेंगे। तो है बहुत छोटा छोटा सा चीज, लेकिन काम बहुत फिनिशिंग में किया जाता है ये सब। और दूसरा चीज ये है कि एक बार अगर आप ये सब शीट एक बना लिए, ये सब डिटेल एक बार आप बना के रख लिए, तो आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा। जब तक आप इस फील्ड में रहोगे काम आएगा। मैच प्रॉपर्टी हम पिक करेंगे इससे, पेस्ट करेंगे इन दोनों पे। ठीक है। अब इसको ले आते थोड़ा सा नीचे। इसका एरो काफी छोटा है, तो मैच प्रॉपर्टीज के साथ काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इस पे क्लिक, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे इसका, और इसका आएंगे लीडर में। ठीक है, ये नहीं काम करेगा। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। कुछ एरर है, इसके वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में भी नहीं कर रहा है, कुछ एरर है इसमें। यार उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये लाइन तो डिनोट कर रहा है ना कि टाइस का है, तो ये आपका काम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ से हम इसको कॉपी लेंगे। कंट्रोल जेड। इसको लिखने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो सारा सेम। पिक, कॉपी, इस पॉइंट से पिक, यहाँ पे ड्रॉप। डन। C3 पे आते हैं। काम सेम है, कॉपी, यहाँ से पिक, यहाँ ला के रखना है। इसको पकड़ेंगे, स्केल करेंगे इसी पॉइंट से। ठीक है, अगेन यहाँ से ये कॉपी, आगे C3 कंप्लीट मैच प्रॉपर्टी, इसके साथ दोनों पे अगेन ये छूट गया था। ठीक है, C4 C5 C6, ये चलते एक ही बार में। C4 को रखते हैं यहाँ पे, C5 को भी मूव करा के नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और जो C6 बचा इसको भी मूव करके ले आते हैं यहाँ पे। अब इसको कर देंगे स्केल। डन। अगेन मैच प्रॉपर्टी, सही है। थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, इसको भी स्केल। एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ स्केल करते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट, काफी दूर चला जाएगा, सिंगल सिंगल ही करना पड़ेगा।
मैच प्रॉपर्टी, पिक, ड्रॉप, ड्रॉप। इससे पिक, इस पर ड्रॉप। ठीक है, तीनों हो गया। तो यहाँ से पिक करते हैं, कॉपी इस पॉइंट से यहाँ, और अगेन यहाँ। देन इसको सेलेक्ट, डिलीट। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉलम लेआउट रेडी होता है। दूसरा, इस कॉलम के साथ साथ कॉलम का साइज भी लिखना पड़ेगा। तो कॉलम का साइज को जो हम लोग डिनोट करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख के दे सकते हो दोनों साइड, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हम प्रेफर करते हैं इसी साइड लिखना। दोनों बता देते हैं, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। F8, आप चाहो तो यहाँ पे साइज लिख लो कितना बाई कितना है, या फिर यहाँ पे लिखो इसके ऊपर में टेक्स्ट से। एक और चीज है कि अगर आप यहाँ पे डायमेंशन लगाओगे तो कुछ अलग ही डायमेंशन दिखाएगा, क्योंकि हम इसको स्केल किए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिख पाए इस पूरे शीट में, इसीलिए हम इसको काफी ज्यादा स्केल किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे डायमेंशन लगाओगे तो ये काफी अलग दिखेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इस पर डबल क्लिक करके हैं, इसको बोलते हैं फोर्स एडिटिंग। इसको हम डिलीट करेंगे, और ये वाला जो मेरा लेंथ था जो 250 था, तो हम यहाँ पे मैनुअल 250 लिख सकते हैं, एक स्पेस बाहर। समझे? और इधर से भी डायमेंशन लगा के ये 300 था, तो डबल क्लिक, 300 बाहर। और इन दोनों का टेक्स्ट साइज को चेंज करना होगा, तो डबल क्लिक इस पे अगेन, इस पूरे को सेलेक्ट, ये जो 125 है इसको हम 250 पे ले जाते हैं। इस पे 250, 250 एंटर, बाहर। ठीक है, अब ये रीडेबल है। मैच प्रॉपर्टी इसके साथ, डायमेंशन में नहीं काम करता, डबल क्लिक, इस पर ट्रिपल क्लिक, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको अगेन 250 एंटर। ठीक है, एक तरीका हुआ ये ऐसा कि हर एक कॉलम में हम शो करें। दूसरा तरीका होता है कि आप इसी में लिख दो कॉलम टाइप C1, और इसी में ब्रैकेट लगा दो 250 बाई 300 ये ब्रैकेट क्लोज। इतना को पकड़ेंगे, ये जो 1200 है इसको करते हैं 300 एंटर। काफी छोटा हो गया, इसको 600 कर देते हैं। अब सफिशियंट है, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। ये वाला कब करेंगे, ये वाला कब करेंगे, इसका भी एक कैच है। जब मेरा कॉलम तीनों फ्लोर के लिए अगर सेम है, अप टू रूफ, ग्राउंड से स्टार्ट होते हुए रूफ तक सेम है, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अलग अगर कॉलम हमारा ऊपर जाके अगर छोटा हो रहा है, तो फिर हम ऐसे शो करते हैं। क्लियर?
तो अपना तो कॉलम सेम जा रहा है, तो हमको ऐसे करने की जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं। तो इस पे डबल क्लिक, यहाँ से ये कॉपी, कंट्रोल सी, बाहर। अगेन इसमें डबल क्लिक, C2 में, स्पेस, कंट्रोल वी से पेस्ट, और C2 का साइज अपना 250 बाई 375, 375, क्लोज। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, यहाँ स्पेस होगा। कॉपी, बाहर। C3 है आपका 375 बाई 250, एक ही है, घुमा हुआ। 375 बाई 250, बाहर। इसमें आएंगे C4 में, 375 बाई 450, 375 बाई 450। C5 का क्या साइज है अपना? 375 बाई 500, 375 बाई 500। इसको कॉपी कर लेते हैं, बाहर। इस पर डबल क्लिक, इस साइड कंट्रोल वी से पेस्ट, ये वाला है 500 mm बाई 375 mm। डन। तो अब इसका काम अपने को नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं आराम से डिलीट। क्लियर। अब अगर ऐसा लगे कि ये काफी बड़ा हो गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और इसको कर सकते हैं स्केल। तो जो भी कीजिएगा थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसको मूव कराते हैं यहाँ से कॉर्नर पर, राइट। तो इस तरीके से कुछ कॉलम का लेआउट का काम हमारा खत्म होता है। इसको भी सेंटर कर लेते हैं। क्लियर। अगला क्लास फाउंडेशन में देखेंगे। ये तो अपना हो गया कॉलम का। अगला क्लास में फाउंडेशन देखेंगे। उसके लिए जो टेबल बनेगा वो बना के एक बार रख लेते हैं, ताकि कल काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सके। इसको हटा लेते हैं बाहर। अगेन क्योंकि हम एक बार टेबल यहाँ बना ही चुके हैं, तो देखो इसको हम लोग किस में लिखे थे, एक बार चेक करते हैं। कॉलम में, ये टेक्स्ट में, टेक्स्ट और कॉलम ही चल रहा था। हम क्या करते हैं कि हम कॉलम को और टेक्स्ट को और डायमेंशन को भी, जो जो लाल लाल दिख रहा है, हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से ये फायदा है कि हम अगर इसको ऐसे करके हम यहाँ से कॉपी निकालें, CO, तो सिर्फ ये वाइट वाला ही कॉपी होगा। और ये टेबल उठा के हम ले आते हैं यहाँ पे।
ठीक है। जो लॉक रहता है वो सेलेक्ट नहीं होता। अब इसका लॉक को खोल देते हैं। डन। इसके बाद फाउंडेशन डिटेल के लिए इसी को कॉपी करते हैं, मिड से पिक करते हैं, मिड पे रखते हैं। डन। एक हम बनाएंगे सीरियल नंबर के लिए, 1 2 3 4। एक बनाएंगे फुटिंग का नंबर के लिए, F1 F2 F3 लिखने के लिए। एक बनाएंगे हम फुटिंग का साइज लिखने के लिए। तो सीरियल नंबर लिखना है तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ से इसका बीच में रख लेते हैं। ठीक है। अगला लिखना है फुटिंग नंबर, तो सीरियल नंबर फुटिंग नंबर इसमें हो जाएगा। तो इसी का कॉपी यहाँ पे, डबल क्लिक, S.NO, बाहर। इसको मूव करा लेते हैं। डन। इसका बॉक्स को भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक इसका बॉक्स है। सही है। कॉपी, एंड से उठाएंगे, एंड पे रखेंगे। यहाँ लिखते हैं फुट नंबर, मतलब वही हो गया फुटिंग नंबर। फुट नंबर, ये बड़ा चाहिए। मेरे पास टोटल फाउंडेशन कितना है? 3 ही तो है। तो एक काम करते हैं कि इसको करते हैं ट्रिम, इसको करते हैं ट्रिम, इसको करते हैं मूव। बाद में मूव करेंगे, अभी ऐसे ही रखते हैं। इसको भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फुटिंग साइज, कॉपी, ऑर्थो, फुटिंग साइज, और इसको कर लेते हैं बड़ा। डन। थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। फुटिंग साइज के बाद आएगा फाउंडेशन का डिटेल, इसको करते हैं ट्रिम। एक नया लाइन बनाते हैं यहाँ से यहाँ, इसको पकड़ते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से हम एक लाइन बना लेंगे, ऑर्थो ऑन, कॉपी। ठीक है। इसको पकड़ते हैं, इसको लिखते हैं कॉपी। क्या क्या लिखेंगे वो कल बताएंगे।
आज टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा D1, D2, ये हो जाएगा D। ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि स्ट्रक्चरल में आते हैं। देखो फाउंडेशन डिटेल ना कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जितना है आपका फुटिंग 1 2 3 4 करके, फिर फुटिंग का साइज। ये D1 D2 और D जो है ना, ये आपका होता है। देखो, एक टिपिकल फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन में तो आपका जो D1 कहलाएगा वो ये वाला कहलाएगा, जितना आपका नीचे में पीसीसी करते हैं। क्योंकि एक बेड बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग सरिया रखते हैं, फिर हम लोग उसका शटरिंग करके ढलाई करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये D1 है। ये जो पोर्शन है, ये वाला आपका यहाँ से ऊपर वाला D2 है। सॉरी, यहाँ से देखना, इसमें पीसीसी नहीं होता, यहाँ से होता है ये वाला पोर्शन आपका D1 होता है। और ये जो स्लैंट है, ये स्लैंट है आपका D2। मतलब ये जो स्लैंट आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये है आपका D2। और इन दोनों को मिला के होता है D। क्लियर? ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ऑर्थो को ऑन करते हैं। ये वाला हाइट हो गया आपका D1, ये हो गया आपका D2, और ये दोनों को मिला के हम लोग D बोलते हैं। ठीक है, इस पे आएंगे, इसको भी बनाएंगे। ये प्रॉपर बनेगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको शो करते हैं, ये सारा चीज लिखाएगा इस लेवल पे। आपका नीचे का पूरा बेस, बेस के ऊपर आपका कॉलम, कॉलम के ऊपर फिर आपका प्लिंथ बीम। तो ऐसे करके ये पूरा बनेगा। तो ये सब चीज हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग शीट बना लेते हैं। ठीक है, आलोक दिक्कत? इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। कॉपी, यहाँ से पकड़ो, इसको बंद करो, यहाँ लिखे आओ। यहाँ लिखेंगे reinforcement along longer direction। इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से पिक कर, इसको कॉपी, इस पॉइंट से पिक करते हैं और यहाँ रखते हैं। डन। फिलेट कर देंगे इसको ऊपर वाले के साथ, अगेन फिलेट इसको नीचे वाले के साथ, बाकी को एक्सटेंड। ठीक है, इसको पकड़ो, इसको 3 लाइन में तोड़ सकते हैं। और ये भी बड़ा ही है, थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लेंगे। SC, एंटर। इस पॉइंट से पकड़ते हैं और कुछ इतना रख लेते हैं। अब इसको कॉपी, यहाँ से
थोड़ा सा आगे करते हैं। हम्म, ये हो जाएगा शॉर्टर डायरेक्शन। डन। ये हमारा शीट बन गया। अब है यहाँ पे कि टोटल फाउंडेशन कितना, F1 F2 F3 तीन ही चाहिए। एक दो तीन, नीचे वाला का काम नहीं है, हम इसको कर देंगे ट्रिम। और ये हो जाएगा डिलीट। कॉपी, यहाँ से पिक, थोड़ा नीचे लाके ड्रॉप। ये हो जाएगा 1। कॉपी, यहाँ से 2 3, ये ऊपर पेस्ट हो गया। इसको हम मूव करेंगे ऊपर वाले से। डन। इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे इस पॉइंट से यहाँ। ये 1 सही है, ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा। ये वाला आपका फाउंडेशन नंबर जो था, ये F1 F2 F3 हो जाएगा। ठीक है। फुटिंग का साइज आपके यहाँ लिखा हुआ है, उठा के यहाँ रख देना। वहां से कंट्रोल C किए थे, यहाँ पे कंट्रोल V किए हैं। इसको पकड़ेंगे, कॉपी, इसको पकड़ते तीनों को कॉपी लगाते हैं। इस पे डबल क्लिक, इसको सेलेक्ट, पेस्ट, कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दिए। एक हो गया। दूसरा के लिए इसमें वापस आते हैं। दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, कंट्रोल C से कॉपी, इस पे डबल क्लिक, जो लिखा हुआ है डिलीट और पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, बाहर। अगेन तीसरा के लिए वापस से कॉपी लगाएंगे, कंट्रोल C, क्लोज। यहाँ CO से कॉपी काम नहीं करेगा, ठीक ना। इस पे डबल क्लिक, पेस्ट, बाहर। डन। चल ये वाला पूरा डिजाइन करेंगे पहले, फाउंडेशन को जैसे यहाँ पे दिखाए थे। कल इसको डिजाइन करेंगे, और ये वाला पूरा टिपिकल कॉलम का डिटेलिंग आएगा, ग्राउंड से लेकर पूरा थर्ड फ्लोर तक। ये फर्स्ट का छत, ये सेकंड का छत, ये थर्ड का छत। ठीक है। तो उसका बीम का ये डिटेलिंग है, तो ये डिटेलिंग हम लोग लेके चलेंगे। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग D1 D2 और D का डाटा लिखेंगे, और जो रिइंफोर्समेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं।